हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे यूडीपी का हेडर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अकेली अकेली चीज़ समझेंगे कि यूडीपी के हेडर में होता क्या है। तो सबसे पहले यूडीपी क्या होता है। ठीक है, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। सबसे पहले ये एक प्रोटोकॉल है, इसका मतलब देयर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किस चीज़ के लिए होंगे, इस यूज़र डेटाग्राम को कैसे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बेसिकली सारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है ही ये कि सेंडर टू रिसीवर कैसे डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और ये जो यूडीपी है ना गाइस, ये यूज़ होता है। अब इफ़ यू नो दी ओएसआई 7 लेयर्स या टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स, बोथ आर काइंड ऑफ अ सेम। थोड़ा सा टीसीपी में एप्लीकेशन लेयर को एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको फिजिकल ओएसआई के बारे में पता है तो कितनी लेयर्स होती हैं। फिजिकल डेटा लिंक, देन वी हैव नेटवर्क, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, देन वी हैव वी कैन से प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन। और कई जगह पे इसे ऐसे भी लेते हैं, जैसे कहते हैं प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। तो सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें अगर ओएसआई में ये सारा कुछ है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये होता है। और इनको तीनों को हम बांध लेते हैं एक में, एप्लीकेशन में, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं इन पांचों लेयर्स को। तो इन लेयर्स को बोलते हैं, इस नेटवर्क लेयर को आईपी लेयर बोलना शुरू कर देते हैं, और इन लेयर्स को, इसको ट्रांसपोर्ट ही रहने देते हैं, इसको डेटा लिंक ही रहने देते हैं, इसको फिजिकली रहने देते हैं, इसे बोलते हैं टीसीपी आईपी। ठीक है, तो ये टीसीपी आईपी मॉडल हो गया। देन व्हाट हैपन्स, जो ये यूडीपी है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर में आईपी प्रोटोकॉल होती है, आईपी के साथ ही क्या क्या प्रोटोकॉल्स होती हैं, बेसिकली एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो किसके लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर कि हमें आईपी एड्रेस चाहिए लेकिन हमें फिजिकल एड्रेस पता है। ठीक है, दैट इज यूज फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और मुझे आरएआरपी में क्या चाहिए कि मुझे आईपी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे मैक एड्रेस जानना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि, सॉरी, ये उल्टा होता है। जो एआरपी होता है ना गाइस, इसमें होता है आईपी टू मैक, या आईपी पता है मैक चाहिए। और आरएआरपी में क्या होता है कि मैक पता है लेकिन मुझे इंटरनेट एड्रेस चाहिए। ठीक है, देन वी हैव एआरपी के बाद आरएआरपी, आरएआरपी के बाद आई हैव आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो हम यहाँ पे यूडीपी में भी देखेंगे कैसे हेल्प करता है। देन वी हैव आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। राइट, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल बेसिकली मल्टीकास्ट सिस्टम्स के लिए यूज होती है। मल्टीकास्ट सिस्टम के लिए कैसे यूज होती है, जब हम आईजीएमपी में, मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा कि बहुत सारे जो स्टेशंस हैं, अगर वो मल्टीकास्ट किसी ग्रुप के मतलब मेंबर हैं, तो उस ग्रुप को कैसे मैसेज भेजें, एक ही मैसेज सेंडर जो भेजे वो सारे ग्रुप में ट्रांसमिट हो जाए, तो उस वहाँ पे आईजीएमपी यूज होता है। ठीक है, विल बी टेकिंग अप इन सम अदर सेशन दिस, और ये हमने आईपी ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो अब क्या है गाइस इसमें, तो गाइस आईजीएमपी में मल्टीकास्ट बेसिकली हम देखते हैं। राइट, देन जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है मेरी, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आता है, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, अब ये टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अब यूडीपी में हम क्या देख रहे हैं, यूडीपी है गाइस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और इसके अपने कुछ फीचर्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए टीसीपी है। ठीक है, लेकिन जो एडवांटेजेस इसमें है ना, वो टीसीपी के डिसएडवांटेजेस है, वो मैं बताऊंगा। बेसिकली आप याद रखेंगे कि टाइम पेस ट्रेड ऑफ होता है हर जगह कंप्यूटर में, और यहां पे यही है। जो यूडीपी है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ टाइम, यूडीपी इज फास्ट। ठीक है, एंड टीसीपी इज स्लो। बट यूडीपी में क्या है, एक और बात है कि जो हेडर है वो छोटा होता है तो ओवरहेड कम होगा, तो स्पेस भी ये कम लेगा। ठीक है, लेकिन ये स्पेस भी ज्यादा लेता है टीसीपी का हेडर। बट सबसे बड़ी बात, जो यूडीपी है ना गाइस, दैट इज अनरिलायबल, लाइक आईपी। आईपी भी अनरिलायबल होता है, यूडीपी भी अनरिलायबल होता है, वैसे ही टीसीपी रिलायबल है। ठीक है, ये डिफरेंस है, मुद्दा सिर्फ यही है।
तो अब क्या है, अब हम आगे बात करते हैं यूडीपी की थोड़ी सी। और जो मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया, मान लीजिए हमारे पास दो लेयर्स हैं, हम दो लेयर्स में बात कर रहे हैं। एक मेरे पास सेंडर साइड पे नेटवर्क है और ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट से पैकेट आ रहा है नेटवर्क में, दिस इज सेंडर साइड। फिर ये ट्रांसमिशन मीडियम पे, हाँ नीचे फिजिकल डाटा लिंक लेयर हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिंक और हमारे पास लेयर्स हैं, देन इट गोज ओवर हेयर ट्रांसमिशन मीडिया पे। और ये रिसीवर साइड है। रिसीवर साइड पे क्या है, वैसे ही नेटवर्क लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, मैं सिर्फ इन दोनों के संदर्भ में ये ले रहा हूं। अब यहां पे मान लीजिए यूडीपी मैंने बना दिया। यूडीपी में क्या हुआ, उसने क्या क्या ऐड किया। ठीक है, डाटा तो मेरा ऊपर से एप्लीकेशन से आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में यूडीपी ये मेरा डेटा है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे पैकेट इसके आले दुआले हमने लगा दिए। ठीक है, कुछ बहुत सारे फ्रेम्स बेसिकली हमने और ऐड इसमें डाटा कर दिया, बहुत सारे हेडर ट्रेलर्स लगा दिए ऊपर वाली लेयर्स ने। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी भी अपना एक हेडर ऐड करता है। ठीक है, बेसिकली यूडीपी क्या करता है, पोर्ट एड्रेसेस ऐड करता है। अब पोर्ट एड्रेसेस क्या होते हैं और क्यों ये ऐड करता है मैं बताता हूं। उसके बाद जब यूडीपी ने, मान लीजिए यूडीपी का हेडर है, ये यूएच लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यूएच, और यहां पे डेटा था और ये कुछ ऐसे नेटवर्क लेयर के पास आ गया। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, यहाँ पे जो आईपी प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर देगी और उसका अपना हेडर का जो भी डेटा है। ठीक है, IPv4 मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो वो अपना एड्रेस ऐड कर देगी। बेसिकली जो ये है ना गाइस, आईपी ने जो ऐड किया ये होता है एंड टू एंड के लिए। एंड टू एंड का मीनिंग एंड टू एंड नहीं होता, बेसिकली ये होता है होस्ट टू होस्ट के लिए। होस्ट टू होस्ट का मीनिंग क्या है, कई बच्चों को ये पता नहीं होता, रट्टा वो लगा लेते हैं। होस्ट टू होस्ट क्या होता है, ये मेरा एक सिस्टम था, इसका कुछ आईपी था। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस था, और ये मेरा एक सिस्टम है, ये भी इसका भी कुछ आईपी है। तो यहां से पैकेट निकला, ट्रांसमिशन मीडियम पे गया और इस होस्ट तक पहुंच गया। बीच में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस होस्ट तक पहुंच गया। तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचना, ये कौन काम करता है, आईपी करता है। लेकिन डेटा किसने क्रिएट किया, क्या कंप्यूटर डेटा क्रिएट करता है, नहीं, कोई होस्ट डेटा क्रिएट नहीं करता। होस्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन या प्रोसेस रन होता है, वो प्रोसेस जो है वो डेटा क्रिएट करता है। ठीक है, अब जैसे मैं ये सिस्टम चला रहा हूं आपके सामने, एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो ये जो वीडियो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, वीडियो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो ऑडियो है वो डेटा फेच कर रहा है, फिर उससे इंटरमिंगल हो रही है, फिर उसके बाद जाके एक वीडियो क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो ये डाटा क्रिएट करता है। अगर मैं लाइव वीडियो क्रिएट करूं, तो जब लाइव फीड होता है, स्ट्रीमिंग जिसे बोलते हैं, वो कैसे होती है कि डेटा है जो एक एप्लीकेशन क्रिएट करती है, फिर वो नेटवर्क पे जाती है और फिर आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में आपके सिस्टम पे वो दिखती है। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट जो काम है वो आईपी प्रोटोकॉल करता है। लेकिन जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस तक डेटा कैसे जाएगा जो इसके अंदर प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस है ना जो, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, प्रोसेस कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है पोर्ट से। ठीक है, ये होगा सेंटर साइड, सेम गोज हियर, पोर्ट, ओएस एंड देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पोर्ट पे जाना है। अब होस्ट पे तो मैं पहुंच गया, मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक डेटा पहुंच गया, लेकिन उस एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेगा, फ्रॉम माई एप्लीकेशन, दैट इज थ्रू पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो पोर्ट का एड्रेस है, इसका ये सेंडर का पोर्ट का एड्रेस होगा और ये रिसीवर के पोर्ट का एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये होते हैं ये पोर्ट्स में, ये कौन देता है, ये यूडीपी टीसीपी बेसिकली देते हैं। तो इसमें हम पोर्ट्स के एड्रेसेस को देखते हैं, ना कि होस्ट के एड्रेस को। होस्ट के एड्रेस को देखने का काम या बताने का काम पैकेट को आईपी प्रोटोकॉल का है। लेकिन किस पोर्ट पे जाना है स्पेसिफिकली, ताकि वो एप्लीकेशन उसे एक्सेस कर पाए उस डेटा को, वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसे पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और एंड टू एंड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, एंड may be different, end may be a host, end may be a port, but in the क्वेश्चन क्या है कि इन द एंड क्या होगा, किसी एप्लीकेशन ने डेटा वो एक्सेस करना है, तो एप्लीकेशन किसके थ्रू करती है, पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस करती है। और पोर्ट और
प्रोसेस और पोर्ट के बीच कौन नेगोशिएट करता है या कम्युनिकेशन बिठाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारा मुद्दा है यूडीपी का। अब हम यूडीपी के हेडर के बारे में बात करते हैं, जो इसने ये ऐड किया है डेटा के साथ। ठीक है, अब यूडीपी का जो हेडर है वो बेसिकली उसमें क्या क्या होगा? अब हमने पोर्ट के बारे में जाना, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो उसमें सोर्स का पोर्ट एड्रेस होगा। ठीक है, इसे मैं और लिख लेता हूं अच्छी तरह। क्या होगा? सबसे पहले सोर्स पोर्ट एड्रेस होगा कि कौन से पोर्ट से डेटा भेजा जा रहा है। और जो पोर्ट एड्रेस है ना गाइस, ये हमेशा 16 बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। ठीक है, जैसे आईपी है वो 32 बिट, अगर V4 की बात करें तो वो 32 बिट्स का होता है, वैसे जो पोर्ट एड्रेस है वो 16 बिट्स का होता है। अगर 16 बिट्स का कोई पोर्ट एड्रेस है तो हाउ मेनी पोर्ट्स इट कैन बी? तो इट मींस कि मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ 16 बिट्स के? 2 की पावर 16, तो इट विल कम अराउंड 65,536, विच विल बी, पोर्ट कहां से होगा? 0 to 65535 तक। इतने पोर्ट्स हो सकते हैं जिनकी एड्रेसिंग की जा सकती है बेसिकली। ठीक है, तो जो सोर्स का पोर्ट एड्रेस है वो 16 बिट्स का होगा, वैसे ही डेस्टिनेशन के पोर्ट का एड्रेस होगा कि कौन से पोर्ट पे डेस्टिनेशन के किस प्रोसेस पे जाना है, तो उसका पोर्ट एड्रेस अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस ये भी 16 बिट्स का ही होगा, ऑब्वियसली जब पोर्ट एड्रेस होता ही 16 बिट का। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद इसमें दो चीजें और होती हैं, और वो क्यों होती हैं, क्या होते हैं, वो बता रहा हूं। एक तो होती है टोटल लेंथ, कि जो मेरा डेटा पैकेट है पूरा इंक्लूसिव ऑफ डेटा। ठीक है, ये पैकेट क्या होता है मैंने आईपी में भी समझाया था, ये उसका कुछ हेडर है और ये उसका डेटा है, जिसे पेलोड भी बोलते हैं। जो हेड IPv4 में अगर याद कीजिए, अगर आपने वीडियो देखा है या आपको पता है, एक होता है हेडर लेंथ, वो सिर्फ हेडर की लेंथ डिफाइन करता है। ठीक है, और जो टोटल लेंथ होती है वो भी डिफाइन की जाती है। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि पूरे पैकेट का डेटा क्या, इंक्लूसिव ऑफ दैट पेलोड, इंक्लूडिंग ऑफ ऑप्शंस डेटा एंड ऑल, जब IPv4 की बात करते हैं। वैसे ही यहां पे भी जो टोटल लेंथ है वो 16 बिट्स बताते हैं कि टोटल पैकेट की जो लेंथ है वो कितनी है। सिर्फ हेडर की बात नहीं कर रहा, इंक्लूसिव ऑफ पेलोड। तभी पता चलेगा ना, अगर कोई भी पैकेट है, प्रोटोकॉल में डिसाइड करते हैं कि कितना पैकेट, कितना साइज का पैकेट जाएगा। मैंने फ्रेमिंग, अगर आपने फ्रेमिंग वाली वीडियो देखी, उसमें वेरिएबल लेंथ के फ्रेम और ये वाले फिक्स लेंथ के फ्रेम बताए हैं मैंने। ठीक है, वैसे ही अगर फ्रेम की आप लेंथ पहले पैकेट के हेडर में बताएंगे, तभी रिसीवर को पता चलेगा, अच्छा मैंने इतने बाइट्स प्रोसेस करने हैं, इतने बिट्स या बाइट्स प्रोसेस करने के बाद अगला फ्रेम शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ऑफ अ फ्रेम। तो उस ये टोटल लेंथ वही दर्शाती है कि कितने बिट या बाइट का फ्रेम है जो, या पैकेट है जो रिसीवर ने प्रोसेस करना। उसके बाद उसे पता चलना चाहिए नाउ दिस इज फ्रेम 2 या पैकेट 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब पैकेट तो ट्रांसमिट हो गया, पता भी चल गया कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, लेकिन क्या उस पैकेट में कोई एरर है? हम CSMA CD, ठीक है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, इतना कुछ पढ़ते हैं उसमें, इतने टाइप की चीजें पढ़ते हैं कि एरर, बेसिकली एरर कम से कम करें, यही हमारा मुद्दा होता है नेटवर्किंग में। तो उसके लिए क्या होता है कि चेकसम हम यहां पे यूज करते हैं। IPv4 में क्या करते थे, हेडर चेकसम करते थे IPv4 के हेडर में, वैसे ही यहां पे भी चेकसम ही यूज होता है। ठीक है, ये भी 16 बिट्स का होता है। अब ये 16 बिट्स का है तो 2 बाइट्स का हो गया, वैसे ये भी 2 बाइट्स का हो गया, ये भी 2 बाइट्स का हो गया, ये भी 2 बाइट्स का हो गया। तो इसका मतलब 2 बाइट्स है ये। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो मेरा UDP का हेडर है वो कितने बाइट्स का हो गया? 8 बाइट्स का, मींस 64 बिट्स का हो गया। ठीक है, टोटल जो मेरा UDP का हेडर है दैट इज ऑफ 64 बिट्स एंड 8 बाइट्स, आप कैसे भी ले लीजिए। तो ये सारा ही मेरा UDP का हेडर है सिर्फ। सोर्स पोर्ट एड्रेस आपको समझ आया कि किस प्रोसेस ने बेसिकली भेजा है, सोर्स सेंडर का कौन सा प्रोसेस है जो ये डाटा भेज रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, कि कौन से डेस्टिनेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, किसी पर्टिकुलर IP पे या मैक पे, कौन से पोर्ट पे किस प्रोसेस को डाटा जाना है। टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट, ठीक है, पैकेट की इतनी लेंथ है और उसमें कोई एरर है या नहीं, उसके लिए चेकसम। राइट, अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि UDP अनरिलायबल है।
ठीक है। अगर आप कहेंगे कि इसमें जी एरर भी तो डिटेक्ट करेक्ट हो रहा है, पहली बात तो चेकसम सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है, ठीक है। और यूडीपी में अगर आपने सिर्फ यही चीजें भेजी हैं तो वो सेंडर से रिसीवर के पास तो चला गया डेटा, ठीक है, सेंडर से रिसीवर के पास चला गया डाटा। मान लीजिए मल्टीपल फ्रेम्स हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहली बात तो मान लीजिए 3 करप्ट हो जाता मेरा डाटा, तो यहां पे क्या वापस आने के लिए कुछ है सेंडर को बताने के लिए, कोई एक्नॉलेजमेंट का पैकेट? जैसे अगर आपको IPv4 का याद हो, उसमें ACK करके एक बिट होती है, 6 बिट्स में से एक बिट वो होती है। अगर वो सेट है तो एक्नॉलेजमेंट का साइज भी होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जाएगी, पता चलेगा यूजर को, सेंडर को बेसिकली, हाँ जी मुझे ये री ट्रांसमिट करना है। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा पैकेट है? नहीं, ना कोई एक्नॉलेजमेंट की बिट है। रिसीवर तो यहाँ पे साइलेंटली डिस्कार्ड कर देगा वो पैकेट, सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि वो रिसीवर को वो पैकेट मिल भी गया कि नहीं। तो पहली बात तो अनरिलायबिलिटी की सबसे बड़ी बात है कि सीधा डाटा पैकेट चला जाएगा यूडीपी में, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। और अगर कोई पैकेट एरर हो भी गया, एरर डिटेक्ट तो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, चेकसम से एरर डिटेक्ट तो हो रहा है, तो रिसीवर को पता तो चल जाएगा कि इस पैकेट में एरर है। तो वो जब एरर है तो रिसीव करेगा ही नहीं, तो डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन कभी सेंडर को नहीं बता पाएगा कि इसमें एरर है। तो अगर सेंडर को बताना है तो एक चीज हो सकती है, यूडीपी में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूडीपी में अगर मैं ICMP को जोड़ दूं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो ICMP में क्या होता है, बेसिकली सेंडर का एड्रेस होता है, तो सेंडर को रिकम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली। अगर बीच में कोई राउटर है तो राउटर का एड्रेस नहीं होता है ICMP के पास, ठीक है। तो लेकिन ICMP में वो डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन है सेंडर के साथ तो वो सेंडर को बता सकता है। लेकिन अगर ICMP आप नहीं यूज कर रहे तो यूडीपी के पास ऐसा कोई भी चारा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो सेंडर को बता सके कि भाई एरर मैंने डिटेक्ट कर लिया था, मैंने वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया रिसीवर ने, लेकिन सेंडर उसे रिट्रांसमिट करे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, इसलिए उसे अनरिलायबल बोला गया। सेकंड, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 4 फ्रेम्स आ गए, 1 2 3 4, मैंने तो नंबरिंग कर दी। क्या आपने देखा कि कोई नंबरिंग का मैकेनिज्म हो, कोई भी ऐसी बिट हमने छोड़ी हो जो नंबरिंग कर सके, रीऑर्डरिंग कर सके, सेगमेंटेशन या रीअसेंबली कर सके? ऐसा कुछ नहीं है। पैकेट्स जा रहे हैं इंडिपेंडेंट, अकेला अकेला पैकेट पहुंच रहा है, कुछ नहीं भी पहुंच रहा, कोई पैकेट डिस्कार्ड हो गया बीच में, कोई सिस्टम नहीं है रीऑर्डरिंग या सेगमेंटेशन या रीअसेंबली करने का रिसीवर साइड पे या सेंडर साइड पे सेगमेंटेशन करने का। यूडीपी में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो ये भी उसकी सेकंड इशू है यूडीपी की बेसिकली। लेकिन इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था, इट इज फास्ट सिंपली, क्योंकि टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। पहले मैं आपको बताऊंगा रिसीवर को कि मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करने जाना हूं, आपको कोई दिक्कत है, फिर आप एक्नॉलेज करोगे नहीं जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं डेटा भेजूंगा, फिर आप मुझे एक्नॉलेजमेंट के रूप में भेजोगे कि हाँ जी मुझे सारा डाटा सही सलामत मिल गया, कोई रिट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, इफ इट इज एरर फ्री। फिर मैं आपको कहूंगा कि मैं अब कनेक्शन टर्मिनेट करने जा रहा हूं। इतना सारा प्रोसेस है। क्या यूडीपी में हमने कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश किया? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज अनरिलायबल। ना कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ना कनेक्शन टर्मिनेट होता है, सिंपली मैंने आपको डाटा भेज दिया, बात खत्म हो गई। तो ये जो सारा सिस्टम है ये यूडीपी है। यूडीपी का जो हेडर है, अब अगर हम यहाँ पे आए तो यूडीपी का जो हेडर है वो 8 बाइट्स का है। डेटा कितना भी हो सकता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। अगर हम इथरनेट की बात करें तो मिनिमम 46 बाइट डेटा तो भेजना ही भेजना है, तो वो पैकेट 64 बाइट्स का होता है, उसको दैट इज सेपरेट मैटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 64 बिट्स का जो हेडर है वो साथ में जाएगा ही जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आया हो। इसमें क्या होता है, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, टोटल लेंथ एंड चेकसम। इसमें पोर्ट एड्रेस क्यों होता है? क्योंकि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होना है, तो प्रोसेस ने पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। होस्ट टू होस्ट के लिए आईपी होता है बेसिकली, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करने के लिए पोर्ट एड्रेसेस चाहिए होता है, जो कि यूडीपी और टीसीपी प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हमने यूडीपी का हेडर देखा, नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी टीसीपी का हेडर। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।